क्या मानते हैं आप, कहां पर चूकी सरकार और क्या होनी चाहिए थी नीति? अधीर जी। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की कहरम से देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी शुरू के दिन से ये सरकार को मदद करने में तैयार बैठे हैं। हम बार बार आग्रह किया था प्रधानमंत्री जी को कि जरूरत पड़े तो आप हमसे विचार कर सकते हैं, मैं आपको मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये देश की समस्या है। सारे देश अभी कोरोना संकट की चपेट में आ गए हैं। इसमें राजनीति करने का दिलचस्पी कम से कम कांग्रेस पार्टी कभी नहीं दिखाया। देखिए, जो कोरोना संक्रमण हिंदुस्तान में आने का बहुत पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी 12 फरवरी को सरकार को सचेत किया था कि आप तैयार हो जाओ, कोरोना संकट से हमें जूझना चाहिए। तो ये क्या सरकार की कोई खिलाफत है? हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी शुरू के दिन से ही सरकार को मदद करने आ रहे हैं, सारे पार्टी मदद करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कि हिंदुस्तान की सड़क पे नंगे पांव, खाली पेट, खाली जेब, गरीबों की काफिला चल रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? मैं चुप्पी साधे ये सरकार के गुण कीर्तन करते रहें, हम चुप्पी साधे मोदी सरकार की सराहना करते रहें, ये या आम जनता की तरफदारी करते हुए लोगों को जेब में पैसा डालने की गुहार करे? हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी बहुत पहले, चुनाव के पहले, न्याय की प्रकल्प की बात किया था। वो हम दोहराना चाहते इसलिए कि अभी इसका जरूरत है। उससे मैं कांग्रेस पार्टी नहीं कहते, सारे दुनिया के जाने माने सारे अर्थशास्त्रविद सब कहते हैं कि आम लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए। गरीब की पॉकेट में पैसा नहीं होने से मांग नहीं बढ़ेगा, गरीब के खर्चा नहीं देने से लोग इससे बदहाली में लोग को गुजारना पड़ेगा। तो ये क्या कोई राजनीति है? हमारे नेत्री सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आपको याद है कांग्रेस पार्टी की जब यूपीए सरकार थी, हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अपनाई थी, हमने नरेगा स्कीम कराया था। तो आप ये नहीं लगता ये सरकार को कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और ये जो मनरेगा की जो हम स्कीम लिया था, इसके जरिए हिंदुस्तान के आम लोगों को और ज़्यादा मदद करना चाहिए। ये और इसके लिए ये सारे औजार किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने दिया था। तो कांग्रेस पार्टी की मतलब एक ही होते हैं, मकसद एक ही होते हैं कि हम गरीब लोगों की तरफदारी करेंगे, गरीब लोगों के साथ हम खड़ा रहेंगे, चाहे उसमें कोई हमें निंदा करे, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि गरीब लोगों को साथ रहना हमारा राजनीतिक फर्ज बनता है। और मोदी सरकार इसमें एकदम बिल्कुल फेल हो चुके हैं। इसलिए मोदी सरकार की बीते एक साल हिंदुस्तान की हाल बेहाल हो चुके हैं, और ये सारे नज़ारा आप सब देखते हैं हर रोज टीवी पे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि नजर बदलो, नजारा बदल जाएगा, सोच बदलो, सितारे बदल जाएगा। लेकिन ये लोग सोच बदलने का तैयार नहीं है, खामोखा फिजूले बात उठाकर अपना जो नाकामियां को मतलब हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए कोशिश करते हैं। इसके खिलाफ हमें बोलना ही पड़ेगा। हम फिर कहते हैं कि आज जब एक साल हुआ था, हमें बड़ा ये उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के आम लोगों को कम से कम मोदी जी की तरफ से कुछ राहत की बात हम सुनेंगे, कुछ आर्थिक सहायता की बात हम जरूर सुनेंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान में त्राही त्राही मच चुके हैं। 86 करोड़ आम जनता जिनका अभी हालात ये हो चुके हैं कि उनको कल राशन पानी के लिए लोगों से उधार मांगना पड़ेगा। 50 करोड़ हिंदुस्तान के लोग हैं जिनका जेब में कोई रिजर्व पैसा नहीं है, और दूसरा 50 करोड़ ऐसा लोग हैं हिंदुस्तान में जिनको पैसा खर्च होने की कगार में पहुंच गए हैं। लगभग 100 करोड़ लोग हिंदुस्तान में आज ऐसी हालत में गुजर रहे हैं जिनको अभी इसी वक्त जेब में पैसा देने का जरूरत है। वही गुहार लगाते हैं मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके साथ साथ हमारे पार्टी। इसमें क्या बुरा है? क्या नीति है, इसका जवाब नहीं मिला। लॉकडाउन पर आपकी नीति क्या है सर? फेल रहा। लॉकडाउन पे हमारा नीति ये था, बार बार हम कहे थे, सदन के अंदर कहा था, सदन के बाहर कहा था कि लॉकडाउन बहुत पहले से हिंदुस्तान में चालू होना चाहिए था। 30 जनवरी को हिंदुस्तान में पहली बार
कोरोना की संक्रमण की खबर मिली, उसके तुरंत बाद अगर इंटरनेशनल जो एयर सर्विस था, हाँ। हवाई अड्डे में अंतर्जातिक विमान उड़ान अगर बंद किया जाता था, हिंदुस्तान में कोरोना की इस कगर में हम नहीं पहुंचते। ठीक है, आप कह रहे हैं लॉकडाउन पहले लगाना चाहिए था और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य विमान को पहले रोकना चाहिए था, देर कर दी पहले प्रधानमंत्री एकदम ने। फरवरी के पहले दिन अगर रोक देते तो आज हम इस हालत में नहीं गुजारते। लेकिन ये सरकार क्या किया, जनवरी चले गए, फरवरी चले गए, मार्च में मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने की काम था। उसके बाद 24 मार्च को ये सरकार को याद आया, जब सारे उनका काम खत्म हो गया, कि अभी लॉकडाउन लगा दो। और अफरा तफरी में ये लॉकडाउन घोषित हुआ था। सिर्फ 4 घंटे की मोहलत दिया गया था हिंदुस्तान के आम लोगों को, और इसके लिए हम सबको भुगतने पड़ रहे हैं। आज लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों को आज जिस बेरहमी से हमें रास्ते पे नंगे पाए खाली पेट छोड़ दिया, ये देख के सारे दुनिया में हमारा सर झुक रहे हैं। देखिए, अफ्रीका भी गरीब देश है, तो आप कह लेकिन अफ्रीका में भी एक मिनट मैडम, अफ्रीका गरीब देश है, लेकिन अफ्रीका में भी इस तरीके की नजर हमें देखने को नहीं मिला। एक बार अफ्रीका हमारा गरीब देश। आप कह रहे हैं सर कि फरवरी के महीने में ही लॉकडाउन घोषित कर देना चाहिए था प्रधानमंत्री को, क्योंकि 30 जनवरी को पहला मामला आया था, सरकार ने देरी कर दी। कम से कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अगर बंद कर देते, हाँ। तो ये नौबत नहीं आते। ये मैं नहीं कहते, बड़ा हेल्थ स्पेशलिस्ट कहते हैं। हमें रुक के सारे देख के महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सरकार को गिराने के लिए हमें वक्त चाहिए था। जब वो जो हमारा सिंगर कपूर जी, जब उनको कोरोना मिला और साथ साथ जब बीजेपी वाले कुछ नेत्री को कोरोना संक्रमण को भयभीत महसूस हुआ, उसी वक्त उपरांत तुरंत हिंदुस्तान में लॉकडाउन चालू हो गए। वो भी 4 घंटे के सिर्फ मोहलत दिया था। और प्रधानमंत्री जी खुद कहते, महाभारत जीतने के लिए 18 दिन की समय लगी और कोरोना जीतने के लिए मुझे 21 दिन समय चाहिए। हम सारे समय दे चुके हैं। प्रधानमंत्री जी से हमारे बहुत उम्मीद था कि कम से कम 1 साल गुजरने के बाद प्रधानमंत्री कम से कम ये स्वीकारे कि उनकी गलती से हिंदुस्तान में आज ये भूखा मिचिल, ये ट्रेन जब चलते हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, लगता है कि डेथ पार्लर बन गए हैं। ये कम से कम हमें देखने को नहीं होता। इसलिए अगर प्रधानमंत्री बड़े दिल के आदमी होते, हाँ। दरिया दिली होते, तो कम से कम इस गफलत, इस गलती के लिए हिंदुस्तान की आम लोगों से कम माफी मांगते। माफी मांगने से लोग छोटा नहीं होते, माफी मांगने से लोग और बड़ा हो जाते हैं। ये तो अनंत सच आप बोल रहे हैं, लेकिन फरवरी के महीने में जितने फ्लाइट्स थे उन्हें रोक देना चाहिए था, और लॉकडाउन फरवरी के अंत में या मार्च के शुरू में, मतलब कितनी देरी कर दी, लगभग कितने सप्ताह की देरी कर दी सरकार ने? देखिए, ये सारे आप हेल्थ स्पेशलिस्ट को बुलाइए, सब पता चलेगा। आप कह रहे थे, आप देखिए जो बात कहे गए जी, हम सब सुनने में सारे हम सब सुने हैं। मोदी जी की जो हिदायत थे, जो हमारे आदेश थे हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर, हिंदुस्तान के आम लोग हर अक्षर को पालन करते हुए आज इस हालत में आ पहुंचे। अब क्या देख रहे हैं हम? सारे हिंदुस्तान में भूखे नंगे लोगों की कफीले, सारे हिंदुस्तान में त्राही, सारे हिंदुस्तान में त्रासदी के माहौल, ये हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये अनप्लान्ड, हाफ बेक्ड, हाफ बॉइल्ड, नी जर्क एक रिएक्शन था। इसलिए हमें इस हालत में आज आना पड़ा। दुनिया के बहुत सारे देशों में, एक नहीं सैकड़ों देशों में ये लॉकडाउन पालन हो रहे हैं, लेकिन कहीं आपने देखा कि भूखे नंगे पांव भूखे लोगों की काफिले चल रहे हैं? स्टेशन पे एक 1.5 साल उम्र की बच्चे अपने माँ को काफन को आंचल समझकर खेल रहे हैं। ये नजर आपने देखा? सारे दुनिया की कोई भी देशों में, अफ्रीका की देश हमसे गरीब है, लेकिन हुआ भी हमें नहीं देखने को मिला। तो ये किस लिए हुआ? अगर हम सही ढंग से सलाह मशवरा करके सोची समझी तरीके से ये लॉकडाउन घोषित करता, तो ये नौबत नहीं आते। लॉकडाउन पहले से हम समर्थन किए हैं, एक बार नहीं बार, लेकिन साथ साथ क्या कदम उठाना चाहिए था, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बार उनका ध्यान हम आकर्षण करने का कोशिश किया। हमारा CWC मीटिंग के बाद मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चिदम्बरम साहब, सारे पार्टी एक बार नहीं
बार बार प्रधानमंत्री जी की निगाहें हमारे जो सलाह मशवरा था उसमें खींचने का पुरजोर भरसक कोशिश हम करते रहे, लेकिन कोई सुना नहीं तो हम क्या कर सकते। ठीक है, आपका कहना है प्रधानमंत्री आपकी नहीं सुनते। आपका कहना है कि लॉकडाउन प्लान तरीके से नहीं हुआ। आपका कहना है कि जनवरी के बाद फरवरी में ही जो विमान थे, कम से कम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्य, उस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए थी। अब मैं आती हूँ, आपने कहा कि हम गरीबों, ठीक है, गरीबों का फर्ज निभाते हैं, गरीबों की आवाज बनने का, लेकिन राजनीति का कर्ज का आरोप इसलिए लगता है क्योंकि प्रियंका गांधी, जिनका नाम अभी तक आपने इस इंटरव्यू में नहीं लिया है, वो 1000 फ्री बसों का प्रस्ताव रखती हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। अब सर, अगर इसमें राजनीति नहीं थी तो क्या था? महाराष्ट्र में मजदूर चलते हैं, बहुत दुखद घटना होती है जब रेलवे की पटरी पर सोते हुए उनकी इतनी भयंकर मौत हो जाती है। राजस्थान से मजदूरों को जाना था यूपी, विवेक तो इस बात में था कि राजस्थान, महाराष्ट्र को ये बसें जानी चाहिए थी। क्या ये राजनीतिक स्कोरिंग के लिए ही योगी सरकार को नहीं भेंट की गई थी? महाराष्ट्र और राजस्थान क्यों नहीं भेजी उन्होंने? अच्छा मैडम, बात यह है कि ट्रेन की पटरी पे थके हुए हमारे देश की मजदूरों जब सो रहे थे, जब नींद की गहरी में चले गए थे, तो उसके गले रेत कर ट्रेन सारे को काट दिए और ये नजारा हमें देखने को मिला। लेकिन ये एक नहीं है, ये नजारा सैकड़ों हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसका क्या दोष प्रियंका गांधी जी की है? ये रेल की पटरी किसका है? रेल की। चलाता है कौन? रेलवे। तो पटरी पे किसका गला काटते हैं? मजदूरों को। किसने काटता है? हिंदुस्तान की रेल। तो ये क्या दोष प्रियंका गांधी जी की है? रास्ते में चलते चलते बस ट्रक कुचल के चले जाते हैं, ये क्या प्रियंका गांधी जी की दोष है? रास्ते में चलते चलते भूखे प्यासे लोग मर जाते हैं, ये क्या प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी की दोष है? ये सरकार को और कुछ तरह नहीं दिखा देते, हर वक्त ये गांधी फैमिली, नहीं तो प्रियंका गांधी, या तो राहुल गांधी, या तो सोनिया गांधी। अभी ये इससे निकाल के आना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये बड़ा देश की संकट पैदा हुई है। आप कहते हैं कि बास, अच्छा ये बास हम देने का अपील किया, अब हमें बास देने के लिए दरखास्त किया था यूपी सरकार को। तो यूपी सरकार मंजूर किया या ना मंजूर किया था? जब यूपी सरकार खुद ने कहा कि भाई हाँ तुम दे सकते हो, तो क्या अगर हम लोग नहीं भेजते, प्रियंका गांधी जी नहीं भेजते, तो कहते कि इनकी बातों पे कोई दम नहीं। अब जब भेजते हैं तो देखते हैं कि ये बात अगर चलाए तो सरकार की बदनाम होगी, तो हम किस तरह जाएंगे? अब कहिए, बास के हम जबरदस्ती ले गए थे, ये सरकार से अनुमति इजाजत लेने के बाद भेजने का कोशिश किया था कौन? सरकार की अनुमति के बाद, इजाजत की बाद ये सरकार हमें जब बोलने का बाद भेजने का परमिशन दिया था, उसी परमिशन के दौरान प्रियंका जी ये बात भेजने का कोशिश किया। राजस्थान सरकार से बात की, पंजाब सरकार से बात की, वहां के पार्टी, हमारे पार्टी के साथ बात की, कोशिश की। और आपको यह भी कह दें कि कांग्रेस पार्टी की नेत्री सोनिया गांधी जी की आदेश पे सारे हिंदुस्तान में जहां जहां कांग्रेस पार्टी की छोटे मोटे मझले बड़े नेता है, पार्टी है, हर जगह हम ये जो हमारे प्रवासी मजदूरों को अपना अपना घर भेजने के लिए हम अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश किया था, जितने हमारा दम है उतने दम तक कोशिश किया था। इसलिए महाराष्ट्र से भी ये बंगाल में बास आते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब सुन लीजिए, कर्नाटक से भी आते हैं, केरल से भी आते हैं, आंध्र प्रदेश से भी आते हैं, ये भी आप जान लीजिए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने अलग से सर कितनी बसें दी हैं महाराष्ट्र सरकार को और राजस्थान सरकार, कर्नाटक सरकार, क्योंकि आपने कहा कांग्रेस की बसें वहां से भी जा रही हैं, कितनी बसें दी हैं? मैं बंगाल के एक पार्टी की एक नुमाइंदे है। मेरा ये बंगाल से बहुत सारे प्रवासी मजदूर बाहर काम करते हैं। हाँ। जहां जहां हम मदद मांगे हैं, हाँ, वो कांग्रेस से या बीजेपी से या डीएमके से, हाँ, ये शिव सैनिक से हमें ये मदद मिला है। मैं कर्नाटक से मदद मांगा था, वहां के हमारे पार्टी की प्रेसिडेंट शिव जो अभी है, हाँ, वो हमें बात मुहैया कराया था।
महाराष्ट्र में हमें बांस मुहैया कराया था, बंगाल के लिए मैं कह सकता हूँ। सारे हिंदुस्तान में कहां से कहां कितने बांस गए वो आंकड़ा मेरे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं जानते हैं कि जहां जहां हम मदद मांगे हैं, बगल वाले हमारा प्रदेश है आसाम, आसाम के हमारा जो पार्टी का जो प्रेसिडेंट है बहुत सारे बात भेजे हैं, झारखंड से भेजे हैं, उड़ीसा से भेजे हैं। कौन सा स्टेट का नाम करे, क्योंकि बंगाल के प्रवासी लोग सारे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं, हर जगह हमें मदद मिला है। और ये मदद हमें बीजेपी पार्टी की नेता भी किए हैं। कहीं अगर खाना नहीं मिले तो मैं बीजेपी पार्टी को लोकल एमपी को मदद मांगा, उन्होंने भी मदद की है। तो ये मैं जरूर स्वीकार करता, क्योंकि ये देश की संकट है, ये कोई व्यक्तिगत संकट नहीं है, और अधीर ये देश की संकट है। इसलिए हम सबके लिए आपका जेब में आप पैसा देने लोकसभा की में, बात, लेकिन पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आप एकजुटता की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है संकट काल में। मेरा अगला प्रश्न लेकिन ये है कि राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन नीति, पहले उन्होंने कहा था कि पॉज बटन है, उसके बाद अब उन्होंने इस बार कहा कि फेल हो गई है। तो लॉकडाउन पर स्पेसिफिकली कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? क्या ये फेल हो गई या ये राहुल जी की राय थी? नहीं, राहुल गांधी जी के संदर्भ में बात करते हैं, इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये मुश्किल है, राहुल गांधी जी अगर कुछ भी कहे तो चारों तरफ इनको डिस्टॉर्ट करने के लिए सब लोग लग जाते हैं। राहुल गांधी जी क्या बात कर रखना चाहते हैं, विचार क्या है, वो क्या किस मकसद से और किस संदर्भ पे ये बात रखे हैं, ये सबको ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी जी का तर्क क्या था कि जब हमारे लॉकडाउन शुरू हुई तब हिंदुस्तान सारे दुनिया में हमारा रैंकिंग था 25-26। अभी क्या हो गया, अभी 9th में आ गए। अभी चीन से आगे निकल के हिंदुस्तान रैंकिंग में आ गए। राहुल गांधी जी शुरू से क्या कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराइए, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ज्यादा टेस्ट कराइए, रैंप अप कराइए। ये जो लॉकडाउन की पीरियड चलते हैं, इसमें राहुल गांधी जी का एक ही सवाल था, रैंप अप होना चाहिए, जल्द से जल्द ये साधन सरकार को बनाना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ेगा। राहुल गांधी के शुरू के दिन से, आप राहुल गांधी को सारे स्टेटमेंट देख के चलिए, शुरू के दिन से ये सरकार से ये सलाह देते आ रहे हैं कि ये संख्या बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इसलिए हमें रैंप अप करना चाहिए जल्द से जल्द। तो जब शुरू हुआ लॉकडाउन, उस समय हमारा आंकड़ा क्या था, आज हमारा आंकड़ा कहां है? जितने हम टेस्टिंग करते हैं उसमें बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए कहा राहुल गांधी जी, जिस सारे दुनिया में देखिए लॉकडाउन के चलते हर जगह आंकड़ा में मतलब आंकड़ा कम होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में लगता है कि आंकड़ा बढ़ते जा रहे हैं। कल 7000 से आगे निकल गया एक दिन में रोजाना। फिर भी हम इतने सारे टेस्टिंग भी नहीं किया जितनी सारी टेस्टिंग दुनिया के दूसरे देशों में होते हैं। फिर हम चीन से आगे निकल गए, ईरान से आगे निकल गए, और हमसे अच्छा नतीजा निकल रहे हैं बांग्लादेश में, श्रीलंका में। ये देखकर हमें हैरान होता है, चिंता होते हैं। ये चिंता हम जाहिर किए हैं कि लॉकडाउन सही महीनों में क्या सक्सेस हुआ या लॉकडाउन फेलियर हुआ, ये विचार करने की समय आ गए हैं। क्योंकि सारे पूरे संदर्भ में हमें ये देखना चाहिए। एक अलग से हटकर एक मुद्दा बना के राहुल गांधी जी को छोटा करने का कोई कब कोशिश ना करे तो बेहतर है। राहुल गांधी जी क्या कहना चाहते हैं, ये थोड़ा ध्यान से सबको सुनना चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगा। चलिए ठीक है, राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में फैसले हम नहीं ले रहे हैं, तब भी क्या उनकी बात को उतना ही ध्यान से सुनना चाहिए? क्यों नहीं? राहुल गांधी जी क्या कहते हैं तो फिर उनको सफाई क्यों देनी पड़ी सर शाम में होते हुए कि मेरी बात को तोड़ा मरोड़ा गया, जबकि उन्होंने साफ कहा था कि वो आपकी पार्टी वहां पर फैसले नहीं लेती है। बावजूद इसके सर कि आपके 10 मंत्री हैं इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में। एक मिनट मैडम, राहुल गांधी जी की बात तोड़ने की मरोड़ने के लिए एक बड़ा ढांचा है हिंदुस्तान में जी। सिर्फ राहुल गांधी जी की बात तोड़ने के लिए और मोड़ने के लिए, ये तोड़ना और मोड़ना ये एक आर्ट बन गए हैं, और वो भी राहुल गांधी जी के चलते। इसीलिए तो आपको बुलाया है सर कि आप समझा दीजिए कैसे तोड़ा मरोड़ा जाए। जो उन्होंने बोला है वही बताया हमने। जरूर मैं आपको कहने की कोशिश करते हैं, आप तो मौका तो दीजिए। राहुल गांधी जी क्या कहा कि चीफ मिनिस्टर वहां के जो है हम सब उनको मदद करते हैं, निर्णय चीफ मिनिस्टर की लेने की हक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे उनके साथ नहीं है। राहुल गांधी जी का निर्णय लेने की हक
हमारे चीफ मिनिस्टर के है, उनके ऊपर छोड़ दिया। जी तो निर्णय लेने का हक तो सारे हिंदुस्तान में। अभी निर्णय कौन लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, अमित शाह जी लेते हैं, जी क्योंकि वो ऊपर है, वो प्राइम मिनिस्टर है। स्टेट लेवल पे कौन लेते हैं? जी चीफ मिनिस्टर। गांव लेवल पे कौन लेते हैं? जी जी पंचायत के मुखिया। ठीक। यही तो होते हैं, यही तो हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अधीर रंजन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और एजेंडा आज तक में स्पष्टता से तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। जो 7 दशक का गैप था, उस गैप को 6 सालों में पूरा करने का प्रयास हुआ है। पहले अगर हम देखें और हम इस बात को समझें कि पहले कार्यकाल में मोदी जी ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लॉन्ग अवेटेड